लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार वाले राज्य यूपी में उसे बड़ा झटका लगा है, ये कहा जा सकता है। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने बीजेपी को हराकर यह संदेश दिया है कि इस बार विपक्षियों की गठबंधन पहले के मुताबिक काफी ताकतवर है। लेकिन इन सब में देखने वाली बात यह है कि घोसी उपचुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन में न केवल बीजेपी को झटका लगा है, बल्कि बीएसपी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति को भी बड़ा झटका लगा है। चुनाव में कांग्रेस समर्थित समाजवादी पार्टी की जीत से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का आईएनडीआईए की तरफ झुकाव बढ़ने के प्रबल आसार हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में मायावती अपनी रणनीति बदलेंगी, क्या लोकसभा चुनाव में बसपा खोल पाएगी अपना खाता या नहीं, मायावती के अकेले चुनाव लड़ने में क्या बीजेपी को कोई फायदा होगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी रिपोर्ट में मिलेगा। ऐसे में एनडीए और आईएनडीआईए की सीधी लड़ाई की बात कही जा रही है, लेकिन अब बीएसपी क्या करेगी। बीएसपी को खाता खोलने तक के लिए चुनौती हो गई है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में 21.12% वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद बीएसपी घोसी उपचुनाव के मैदान से दूर रही। वैसे तो बीएसपी अमूमन उपचुनाव से दूर ही रहती है, लेकिन घोसी उपचुनाव के बारे में यह कहा जा रहा था कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोची समझी रणनीति के तहत एक दूरी बनाए रखी थी। चूंकि माना यह जाता है कि ज्यादातर उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की जीत होती है और बीजेपी ने घोसी सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए निषाद पार्टी अपना दल के साथ सुबह सपा को भी मिला लिया था, इसलिए जीत की संभावनाएं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के जीतने की दशा में मायावती खासतौर से अल्पसंख्यकों को सही समझाने की ओर फिर कोशिश करती दिखती कि बीजेपी का मुकाबला सपा कांग्रेस का है, आईएनडीआईए गठबंधन नहीं कर सकता। इस तरीके की बातें वो कहती अगर चुनाव बीएसपी ही लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को हरा सकती है। इसलिए उपचुनाव के दरमियान भी मायावती बार बार यही कहती रही कि वो ना तो एनडीए के साथ है और ना ही आईएनडीए गठबंधन के साथ है। आईएनडीआईए में शामिल कांग्रेस के आरएलडी के समर्थन के साथ सपा की जीत को मायावती के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति को तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से ये बात कह रही थी कि वो ना एनडीए के साथ है ना आईएनडीआईए के साथ है। माना यह जा रहा है कि सपा की जीत से लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को आईएनडीआईए की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे में एनडीए और आईएनडीआईए प्रत्याशियों के बीच सीधी लड़ाई, सीधी कांटे की टक्कर होती नजर आएगी। अब मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर भी बीएसपी के बजाय बीजेपी को ही ज्यादा फायदा होगा। सपा से गठबंधन कर पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बसपा साल 2014 में अकेले चुनाव लड़ने पर 0 पर सिमट कर रह गई। अल्पसंख्यकों को जो वोट बीएसपी हासिल करेगी उसका नुकसान आईएनडीआईए को होगा और सीधा लाभ बीजेपी को भी मिलेगा। उल्लेखनीय यह है कि पिछले वर्ष आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के उपचुनाव में मायावती ने प्रत्याशी उतारा तो बीएसपी तो नहीं जीती, लेकिन बीएसपी के लड़ने से सपा चुनाव जरूर हार गई और फायदे में बीजेपी रही। इसी तरह यदि घोसी सीट के उपचुनाव के मैदान में बीएसपी उतरती है तो परिणाम पलट भी सकते थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उपचुनाव में सपा बसपा के बीच हार जीत का अंतर पिछले चुनाव में बसपा को मिले वोट से था, 54,248 मतों से कम है। अब समझिए कि बीएसपी के लिए एक ये बड़ी समस्या ये भी हो जाएगी आगे कि अगर वो आईएनडीआईए और एनडीए दोनों के साथ नहीं है तो वो लोकसभा चुनाव में क्या करने वाले, क्योंकि उनके वोटर्स छिटकते हुए दिखाई पड़ रहे। उपचुनाव से दूरी निश्चित तौर पर यह बता रही थी कि बीएसपी एक दांव खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बीएसपी को अब अस्तित्व की लड़ाई न लड़नी पड़ जाए, क्योंकि अब तो वो अपने जनाधार से भी अलग होती जा रही हैं और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो आईएनडीआईए और एनडीए दोनों के साथ नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी एचडी क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।